चरणों में कैसे आऊं, ना जानू कोई पूजा ना कोई अर्चन जानू आपका। आज ध्रुव जी जा रहे हैं और जाकर के यमुना जी में स्नान किया, आचमन किया और यमुना के पल्ली पार एक वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के मधुवन में और नारद जी ने जो मंत्र दिया था उसी मंत्र का भजन करने लगे सज्जनों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन करने ध्रुव जी का पहला महीना प्रारंभ हुआ और ध्रुव जी को भूख लगती है ना, तो क्या करते हैं, वृक्षों से फल तोड़ लेते हैं और खा लेते हैं। अखंड भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अखंड भजन। ध्रुव जी का पहला महीना प्रारंभ हुआ। महाराज ध्रुव जी का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। अब 15 दिन तक कुछ नहीं खाते, भूख लगती है तो पत्ते तोड़ करके खा लेते हैं और अखंड भजन कर रहे हैं ध्रुव जी, अखंड। ध्रुव जी का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ सज्जनों के तेरा त्रांते प्राप्तेत कप तवदरासन आत्मनित्येन सारेण मासम नित्यार्चनो हरे। जैसे ध्रुव जी का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ और ध्रुव जी को भूख लगती है, फल खाना बंद, पत्ते खाना बंद। अब क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं और पानी पी करके अखंड भजन कर रहे हैं अखंड। ध्रुव जी का चौथा महीना प्रारंभ हुआ, फल खाना बंद कर दिया, पत्ते खाना बंद कर दिया, अब पानी पीना भी बंद कर दिया और अखंड भजन कर रहे हैं सज्जनों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी का पांचवा महीना प्रारंभ हुआ, फल खाना बंद, पत्ते खाना बंद, पानी पीना बंद, श्वास लेना भी बंद कर दिया और तो श्वास रोक करके अखंड भजन कर रहे हैं सज्जनों, अखंड। कि मन पंचमे ना सुनो प्राप्तो जित श्वासो निपात्मज। ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोक लिया। जैसे श्वास को रोका तो भगवान की झांकी ध्रुव जी के अंदर विराजमान हो गई। कि नेमं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य खल सप्तधामनः। जैसे ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका और सारे देवताओं की ऑक्सीजन बंद, भगवान की झांकी ध्रुव जी के अंदर विराजमान है, ऑक्सीजन बंद हो। तो महाराज देवताओं की हालत खराब है। देवता लोग जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं कैसे आए? देवताओं ने कहा महाराज बड़ी तकलीफ हो रही है, श्वास नहीं ली जा रही, ऐसा लग रहा है कि प्राण निकले क्या। ब्रह्मा जी ने कहा बस वही मेरी हालत है, मेरा भी कंठ अवरुद्ध हो रहा है, श्वास नहीं ली जा रही, ऐसा लग रहा है कि प्राण निकले क्या। एक ही बीमारी है दोनों को। देवताओं ने कहा कुछ उपाय तो करो। आज ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के और भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने पूछा देवताओं कैसे आए आप? देवताओं ने कहा महाराज बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी परेशानी, श्वास नहीं ली जा रही, ऐसा लग रहा है कि प्राण निकले क्या। भगवान नारायण ने कहा मेरा 5 वर्ष का बालक ध्रुव मेरी तपस्या में इतना लीन है कि उसने अपने प्राणों को रोक करके, श्वास को रोक करके रखा है, श्वास को रोक करके रखा है। और अभी मैं जाता हूं
उसे दर्शन देता हूं, उसकी श्वास चलने लगेगी तो आप लोगों की श्वास चालू हो जाएगी। आज भगवान नारायण जाकर के ध्रुव जी के सामने जाकर के खड़े हो गए और ध्रुव जी की आंख बंद है। जो ध्रुव जी के अंदर भगवान की झांकी विराजमान है उस पर नजर टिकी हुई। आकाश मंडल में सारे देवता लोग खड़े हैं, फूल बरसा रहे हैं और भगवान मन में विचार कर रहे हैं, ध्रुव अपनी आंखें खोले तो ये कुछ मांगे तो मैं इसे कुछ दूं। देवता लोग आकाश में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक कैसा भोला भंडारी है। 1 घंटे से भगवान इसके सामने खड़े हैं, अपनी आंखें नहीं खोलता। यदि ऐसा मौका हमें मिल जाए तो हम मांगने की लिस्ट बना ले इतनी बड़ी। इतना सुंदर मौका हमें मिल जाए तो। आज भगवान नारायण विचार कर रहे हैं, कुछ आंखें खोले, कुछ मांगे तो इसे कुछ मैं दूं। ये आंखें नहीं खोलता। भगवान नारायण विचार करने लगे, ऐसी आंखें नहीं खोलेगा, इसके अंदर जो मेरी झांकी विराजमान है उसको पहले गायब करता हूं, खींचता हूं। जैसे भगवान ने ध्रुव जी की झांकी को जैसे अंतर्ध्यान किया हृदय में से, जैसी झांकी गायब हुई भगवान की, सो ध्रुव जी ने घबरा करके आंखें खोली। जैसी आंखें खोली, जो झांकी भगवान के ध्रुव के अंदर में थी वो झांकी बाहर खड़ी। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। अब भगवान मन में सोच रहे हैं ये ध्रुव कुछ मांगे तो मैं दूं, और ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे स्तुति करनी आती नहीं, मैं स्तुति कैसे करूं। भगवान सोच रहे हैं कुछ मांगे तो इसे मैं कुछ दूं, पर भगवान चाहें तो वर्षा हो,